डिफेक्टिव कोई भी नहीं है। डिफेक्टिव क्या है? तो इनमें से जो 90 तो सही है, डिफेक्टिव जो 10 है, क्या निकाले हमने? 5 बल्ब निकाले, डिफेक्टिव कोई भी नहीं है। डिफेक्टिव कोई नहीं है, इसमें से कोई नहीं आया। पांचों के पांचों बल्ब यहाँ से आए, अपॉन 100 में से 5 आए। ये विदाउट रिप्लेसमेंट का मेथड है। वो जो हमने करा है कि 5 में से 0 डिफेक्टिव है, तो ये 0 है, पांचों के पांचों सही है, तो 9/10। ये दोनों डिफरेंट केस है। ये विद रिप्लेसमेंट, ये किसमें? हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट। ये मेथड याद रखना, ये विद रिप्लेसमेंट। सी तो फिर दोनों में यूज है, ये विद रिप्लेसमेंट, ये विदाउट रिप्लेसमेंट। सर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो सपोज हम ऊपर लिख दें कि वी अज्यूम दैट इट्स टेकन विद रिप्लेसमेंट। थोड़ा एक्सप्लेन कर, इसमें कुछ नहीं पता, हमने उसमें नोट्स में ये वाला कर रखा है, ये वाला। पर अगर जैसे मैं अगर ये कर रखा है तो समझ लो कौन सा है? सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। ये कर रखा है तो विदाउट रिप्लेसमेंट। कई बच्चे दोनों पिक रहते हैं एग्जाम में, इफ इट इज विद रिप्लेसमेंट, इफ इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट, सेफ रहते हैं। सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। मैं उसको ये चाहिए तो ये देख लो, ये चाहिए। याद है सबको? समझ? यस सर। नेक्स्ट, suppose that on an average 90% of the people are right-handed. ये पता है 90% of the people they are found to be right-handed, तो बाकी 10% लोग हैं left-handed. What is the probability? What is the probability that at the most 6 of a randomly sample of 10 are right-handed? इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग समझो इसका, उसके बाद करेंगे। ऑन एन एवरेज मान लो हम किसी कॉलेज में गए, स्कूल में गए, कहीं भी गए, मान लो इस क्लास में बात करते हैं, हमको पता है ऑन एन एवरेज 90% आर राइट हैंडेड, 10% क्या है? लेफ्ट हैंडेड। मान लो किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, हम अचानक गए, हमने 10 स्टूडेंट अचानक पिक करे, हमको नहीं पता राइट या लेफ्ट है। 10 स्टूडेंट पिक करे, क्या ऐसा हो सकता है? एटमोस्ट 6 ऑफ ए रैंडमली, जो हमने 10 सेलेक्ट करे, क्या हो सकता है? एटमोस्ट 6 आर राइट हैंडेड। होने का तो एटलीस्ट 10 भी हो सकता है, एटमोस्ट 10 भी, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको सिर्फ वो केसेस निकालने हैं व्हेन एटमोस्ट 6 ऑफ देम आर फाउंड टू बी राइट हैंडेड। बताओ स्टार्ट कैसे करेंगे? किसी भी स्टूडेंट के हम कह रहे हैं राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 90 आउट ऑफ 100, तो 9/10। लेफ्ट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 1/10। हमने कितने लिए नंबर? 10 सेलेक्ट किए, लिख रखा है 10 सेलेक्ट किए। अगर हमने 10 अचानक ले लिए, उनको चेक करें तो लेट x डिनोट, क्या डिनोट x? नंबर ऑफ राइट हैंडेड, नंबर ऑफ राइट हैंडेड पर्संस। इन 10 में से क्या क्या केस हो सकता है राइट हैंडेड? क्या पता कोई भी ना हो, क्या पता 0 राइट हैंडेड हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, और 10 के 10 भी हो सकते हैं बाई चांस राइट हैंडेड। ये केस हो सकते हैं, इनके सिवा कुछ नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4। ये नहीं पता कौन सा सो रहा था, कौन नहीं सो रहा था। उसका फोन गिर चुका है जो बच्चा सोया हुआ। देख लेना भाई कुछ। अब बताओ कौन सा केस निकालना है? उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। सर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 एट मोस्ट 6 का मीनिंग समझ आ गया? यही होगा। एट द मोस्ट 6 का मतलब मैक्सिमम 6 या और 6 और उस 6, एक तो 6 लेना है और उससे कम, एक तो 6 उससे कम। ये सारे केसेस का आंसर निकालना है। जितना भी पहले इसका आंसर प्लस इसका है ना, या 1 में से लास्ट में 4 माइनस कर दो, एक ही बात है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वो आसान लग रहा है हमको, तो क्या करेंगे? 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से माइनस कर रहे हैं कौन सा केसेस? जब 7 और 7 किस में से 7? 10 में से 10 में से जो 10 लिए उसमें 7 राइट हैंडेड है, नहीं तो 10 में से 8 राइट हैंडेड है, नहीं तो 10 में से 9 राइट हैंडेड है, नहीं तो 10 के 10 राइट हैंडेड है। इन सब आंसर को प्लस करके 1 में से माइनस कर दो। अगर ये माइनस कर दिए हमने, ये हटा दिया, तो इन सब का आंसर बचा। इसे कहेंगे एट द मोस्ट 6। बाकी तो करना है 1 माइनस। बताओ क्या लिखेंगे? बताओ 97। इसमें क्या बोलना ही तो है। जो आपको समझना पड़ेगा। 10 में से 7 राइट हैंडेड है, बता दो बस। 10 में से 7 राइट हैंडेड है, ये वाले राइट हैंडेड, जो भी राइट हैंडेड है वो 7 है, तो 3 लेफ्ट हैंडेड हो गए, 1/10 3। अब
कौन सा? ये जो बबल देखो इस केस में मान लो कोई भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा मेथड। 10 में से हमने 7 लिए, 7 के साथ क्या है? राइट हैंडेड है। अब इसमें से मान लो 10 हमने लिए, कोई छोटा केस लेते हैं, मान लो 3 हमने सिलेक्ट किए। अब राइट हैंडेड कौन सा हो सकता है ये बताओ पहले। मान लो हम कह रहे हैं एक राइट हैंडेड है, तो वो राइट हैंडेड फर्स्ट वाला होगा नंबर 1, बाकी दोनों लेफ्ट हैंडेड। एक तो ये केस बना, या एक राइट हैंडेड ये हो सकता है, बाकी दोनों क्या है? लेफ्ट हैंडेड। या एक कौन सा केस? ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट। तो अगर एक राइट हैंडेड है वो या तो ऐसे होगा नंबर 1, नहीं तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे। अब अगर जो इस चीज का आंसर है ये या ये, हम कह रहे हैं सेम बात है। ये जहाँ पर ऑर्डर हो ना, जैसे मान लो कोई नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 2 3 लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं 2 3 और 3 2, नंबर तो वही है, लेकिन ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। लेकिन मान लो हमने 3 में से एक राइट हैंडेड लिया, वहाँ पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इन तीनों को हम एक केस ही मानते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 3 लिए हमने, 3 में से एक राइट हैंडेड है। वो नहीं पूछेगा राइट हैंडेड कहाँ खड़ा है, लेफ्ट में या राइट में, बीच में, कोई नहीं पूछेगा। वहाँ पर ये पूछेगा भाई 3 में से राइट हैंडेड कितने हैं, हम क्या कहेंगे? 3 में से एक राइट हैंडेड है, बस ये कह देंगे, और 2 क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। तो यहाँ पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं तो इन तीनों का आंसर अलग अलग होता। अगर ये नंबर होते हैं 2 4 6 6 4 2 होता ना, तो हम ये आंसर निकालते, ये आंसर, इन तीनों को ऐड करते। लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि 3 में से एक ही राइट हैंडेड है, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इसमें ऐसा करना है। कोई भी हम मान लो देख लें, जैसे क्वाइन का करते हैं, क्वाइन और डाई में हम बिना देखे कहते हैं कोई भी क्वेश्चन हो क्वाइन का या डाई का, वो क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट में। क्यों होता है विद रिप्लेसमेंट? क्योंकि इस पर 3 होते हैं, जैसे ये वाले, मान लो क्वाइन कभी भी टॉस करें तो हेड आएगा या टेल आएगा, सेम रिजल्ट बार बार आ सकता है। पहली बार भी हेड आ सकता है, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, तीसरी बार भी आ सकता है। जहाँ पर सेम रिजल्ट रिपीट हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं? जहाँ पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको ये पता है 10 में से 7 राइट हैंडेड है, 3 क्या है? लेफ्ट हैंडेड। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्या होगा भाई? 10 में से क्या चीज़ है? 8 राइट हैंडेड है। किस ऑर्डर में? वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है 8 को बताओ कितनी सीरीज बनेगी, वो बहुत सारी सीरीज बनेगी। लेकिन यहाँ पर तो पता है 10 में से 8 राइट हैंडेड, चाहे वो पहले हो, बाद में हो, बीच में, कहीं भी हो। 10 में से 8 राइट हैंडेड है, तो 9/10 कितने टाइम है? 8, और 2 क्या है? लेफ्ट हैंडेड है। इसका आंसर सॉल्व नहीं करना, बुक में भी ऐसे ही दे रखा है बस, क्योंकि 9/10 7 टाइम नहीं हो सकता। तो 1 माइनस दिस, ये आंसर लिख देना। ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एट द मोस्ट 6। हम बताओ क्या की बना है? On an average 90% of the students are found to be right-handed, 10% left-handed। तो right-handed होने की probability क्या है? 90/100। इसकी 10/100, 1/10। Find the probability। क्या find करना है? At most 6। किसमें से? 10 में से at most 6। तो क्या लिखेंगे बताओ? स्टार्ट कैसे करेंगे? X denotes, क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ राइट हैंडेड पर्सन। कितने हो सकते हैं राइट हैंडेड पर्सन बताओ? क्योंकि 10 पर्सन हमारे पास है, ऐसा हो सकता है 10 में से राइट हैंडेड कोई भी ना हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, और बाई चांस ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 ही राइट हैंडेड हो। ये सारे केसेस बनेंगे, इनके सिवा कुछ नहीं बन सकता। इनमें से हम कौन सा आंसर पिक करना है? लिख लेते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6। एट मोस्ट 6 का मतलब 6 और उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या उससे कम। ये सारा केसेस का आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ तक 1 होता है। 1 में से ये 4 केस हटा दो। अगर ये 4 हटाए तो अपने आप ही इनका आंसर बन जाएगा, इनका टोटल। इसमें नहीं है, इसमें रिप्लेसमेंट विदाउट लिखा ही नहीं पाएगा इन क्वेश्चंस का भी। इसमें जब से ले रहे हैं इसमें सर, इससे पिछले वाला क्या था, इसमें भी मतलब जो बारिश वाला था उसमें भी तो ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं था। इसमें तो जैसे ये बताना है कि 10 में से कौन सा लिया था? जो हमने किया था कि 0 मार्क वाला तो इससे पहले वाला कर लेंगे फिर दोबारा। ये विदाउट ही होना चाहिए कि जो
बच्चा सिलेक्ट कर रहा है उसको वापस नहीं भेज रहे हैं। वापस तो नहीं भेजे, लेकिन यहाँ पर टोटल मान लो 10 में से हम कह रहे हैं 8 राइट हैंडेड हैं तो 2 लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन ये 8 राइट हैंडेड 2 लेफ्ट हैंडेड टोटल पता है हमको, ऑर्डर नहीं पता उनका। जहाँ पर ऑर्डर हो वहाँ पर देखना है इसमें। नहीं सर, आपने कहा था ना अगर रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है तब दोनों मेथड्स फाइंड। इसमें टोटल माने मान लो 10 है, 10 में से हम कह रहे हैं 8 राइट हैंडेड है, वहाँ पर ऑर्डर नहीं देख रहे हम इसमें। वो 8 राइट हैंडेड है 2 लेफ्ट हैंड, टोटल पता है हमको 10 में से 8 ये 2 ये। अगर मान लो ऑर्डर लिखना है, डिजिट्स हम कर रहे थे 2 3 3 2 4 5, वहाँ पर ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टोटल पता है 10 में से 8 ये 2 ये। अब मान लो कोई भी हम लेते हैं, जैसे मान लो 2 ही केस है, या तो राइट या लेफ्ट। पहला लिया वो राइट हैंडेड, दूसरा मान लो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, सेम चीज़ बार बार आ रही है जैसे, तो विद रिप्लेसमेंट टाइप का ये क्वेश्चन। बाकी तो कर लोगे ना इसमें से। कौन सा केस निकालना है? एट मोस्ट 6, इस सब का आंसर निकालना है, तो 1 में से क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे वहाँ से। A die is thrown 6 times. एक डाई को 6 टाइम थ्रो किया हमने, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 5 6 टाइम थ्रो किया। इफ गेटिंग एन ओड नंबर, जब भी ओड नंबर आ जाए तो हम कहेंगे वो चीज सक्सेस है। गेटिंग एन ओड नंबर इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। नंबर 1 ये फाइंड करना है। सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 5 successes and find the probability of at the most of just 5 successes exactly। बताओ क्वेश्चन कैसे करना है। एक डाई को थ्रो करा कितनी बार? 6 टाइम्स। उन्होंने कहा एस सक्सेस या नॉन सक्सेस लिख दो। मान लो ये आया हमारे पास, डाई पे कुछ भी आ सकता है 1 2 6 से, मान लो ये आया, इसको क्या कहेंगे हम? ओड नंबर जब भी आए उसको सक्सेस कह सकते हो। ये सक्सेस नहीं है, नॉट सक्सेस है। ये ओड नंबर है तो ये सक्सेस, ये भी सक्सेस में आएगा। ये नॉन सक्सेस, ये भी नॉन सक्सेस, ये सक्सेस। तो हम कह रहे हैं जो 6 बार थ्रो करा उसमें कितनी सक्सेस दिख रही है हमको? 3। 1 2 3, जितनी बार भी ओड नंबर आ जाए उतनी सक्सेस है। तो सक्सेस कितनी हो सकती है? पहले लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्या लिखेंगे बताओ? स्टार्ट लेट एक्स डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कितने टाइम ओड नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम ओड नंबर इज कमिंग। ओड नंबर जैसे इसमें 3 बार आ रहा है तो 6 में से 3 बार ओड नंबर है ना। अब बताओ एक्स क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। बाई चांस ऐसा आ जाए सब में, कोई बच्चा क्या कहेगा इसको? कितनी सक्सेस मिली उसको? कोई भी। ऐसा भी हो सकता है सब पर इवन नंबर आ जाए, हो सकता है लाइन पर तो 0 सक्सेस हो। क्या पता ऐसा हो 1 पर ये हो बाकी सब पर, तो 1 सक्सेस, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 6 की 6 भी सक्सेस हो सकती है। इनमें से कौन सा केस पूछा उन्होंने? 3 क्वेश्चन पूछे। पहले में एट मोस्ट 5 सक्सेस। एट मोस्ट 5 का मतलब 5 और उससे कम, इन सबका आंसर पूछा है। सबका टोटल आंसर क्या होगा? सबका तो 1 होता है। 1 में से 6 वाला केस हटा दो, अपने आप इनका आंसर बच जाएगा। एट मोस्ट 5 सक्सेस। तो क्या करेंगे? एट मोस्ट 5 मतलब 5 और उससे कम का, इसका आंसर निकालना है। तो 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी व्हेन 6 टाइम सक्सेस आ रही है। 1 माइनस कितनी बार सक्सेस आ रही है? कितने में से? 6 में से 6 सक्सेस है। पहले सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है और नॉन सक्सेस की क्या है? एक डाई पर, सिंगल डाई पर सक्सेस आ सकता है, उसके चांस है हाफ। ओड नंबर आने के चांस हाफ, इवन के हाफ। अब बताओ 6 में से 6 सक्सेस है। जो सक्सेस है वो 6 टाइम है, नॉन सक्सेस कोई नहीं है। ये आंसर आ गया, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। एटलीस्ट 5 सक्सेस का भी यही आंसर है। अब तो मुझे से निकल गया था यहाँ तक। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब क्या हो गई?
क्वेश्चन आप भी बता सकते हैं, एटलीस्ट 5 सक्सेस। 5 या 5 से ज़्यादा। वेरी गुड, इसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। भैया कह रहा है 5 या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 5 सक्सेस। कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब 5 और उससे ज़्यादा, 5 और उससे ज़्यादा, 6 उससे ज़्यादा कोई है नहीं। तो ये 2 केस आएंगे। एटलीस्ट 5 सक्सेस में वो निकालना है जब हमको 5 सक्सेस हो 6 में से, या दूसरा एक और केस जब 6 की 6 सक्सेस हो। इन दोनों का आंसर ऐड कर लो ना। एटलीस्ट 5 का मतलब 5 और उससे ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा 6। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या कह रहे हैं? 5 सक्सेस है, कितने में से? 6 में से। 6 में से 5 बार ओड नंबर आ रहा है, तो 5 सक्सेस हुई। तो ओड नंबर 5 बार आ रहा है, तो इवन नंबर नॉन सक्सेस 1 बार आ रहा है। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर क्या करें हम? 6 में से 6 के 6 पर ओड नंबर आ रहा है, 6 के 6 पर सक्सेस है, 6 में से 6 पर सक्सेस है। जो सक्सेस है वो 6 टाइम है, नॉट सक्सेस कोई नहीं। इन दोनों को सोल्व करके ऐड कर दो तो किसका आंसर आएगा? एटलीस्ट 5 सक्सेस, 5 या उससे ज़्यादा, इन दोनों का आंसर। लास्ट में क्या निकालना है? एग्जैक्टली 5। सिर्फ एक केस, ये वाला अकेला केस, ये जो आंसर था, सिर्फ ये वाला आंसर, ये क्या इसमें सिर्फ 5 सक्सेस है। तो 3 केस निकाल देते हैं। एटलीस्ट 5 में ये सबका सम मोस्ट एटलीस्ट जो भी। There is a bag which contains 10x। एक बैग में 10 बॉल तो x मार्क्स निकलते हैं, और जो है 15 बॉल पर y मार्क्स है। एक बैग में टोटल 25 बॉल्स हैं। उनमें से किस किस वैरायटी की है? x वाली या y वाली? एक बॉल इज लोड एट रैंडम फ्रॉम द अर्न। एक बॉल निकाली कोई भी, उसको देखा और वापस डाल दिया, लिख रखा है इसके। One ball is taken out at random and then its mark is noted and put back in the bag with replacement निकाली। इसका मतलब क्योंकि उसको देखकर नोट करके वापस डाल दिया तो विद रिप्लेसमेंट है। और ऐसे करके पहले एक बॉल निकाली, उसका जो भी मार्क हो या तो x होगा या y होगा, और कुछ हो नहीं सकता। मान लो x वाली आ गया, हमने वापस डाल दिया। फिर दूसरी बॉल निकाली, मान लो y वाली, फिर उसको वापस डाल दिया, फिर दोबारा x y, कुछ ऐसे आ सकता है। इस टाइप से हमने 6 बॉल निकाली 1 बाय 1। कितनी बॉल निकाली टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। और कैसे निकाले ये? लिख रखा है 1 बाय 1 सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। क्या ऐसा हो सकता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बियर x मार्क्स। पहला ऑल विल बियर x मार्क्स, कैसा हो सकता है? कि 6 की 6 पर x मार्क्स हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके चांस क्या है वो बताएं। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 2 विल हैव x मार्क्स, विल हैव y मार्क्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। एटलीस्ट 1 विल हैव x मार्क्स। चौथा, x मार्क्स and y marks are equal। पांचवा, at least 1 is y mark। हम बताओ let x क्या डिनोट करता है इसमें? कुछ भी ले सकते हैं, इसमें अलग अलग पार्ट है ना, कुछ भी ले लो। x डिनोट x मार्क्स वाली या y मार्क्स वाली, कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मान लो let x डिनोट, क्या डिनोट करता है x? नंबर ऑफ x मार्क वाली कितनी बॉल है वो डिनोट करता है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 बॉल निकाली, इन 6 में से x मार्क्स वाली ऐसा हो सकता है कोई भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है एक ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 की 6 हो। अपने आप लिख दो। वैसे नीचे अगर समझने के लिए अपने आप ही लिख सकते हो। x मार्क्स वाली अगर 0 है तो y अपने आप 6 हो गया। हम कह रहे हैं x मार्क्स वाली कोई नहीं है, तो 6 की 6 y वाली। x वाली अगर 1 है तो अंडरस्टूड है, y वाली 5 होगी। x वाली अगर 2 है तो y वाली 4, ये 3 3 2 और 1, ऐसे होकर दोनों निकल जाएंगे। फर्स्ट केस बताओ, ऑल विल हैव x मार्क्स, कौन सा आंसर निकालना है? 6 बॉल निकाली, सब पर x मार्क्स हो, ये वाला आंसर सिर्फ है ना। प्रोबेबिलिटी, जबकि 6 बॉल निकाली, 6 के 6 पर x मार्क्स हैं। पहले ही बताओ x मार्क्स वाली बॉल आ सकती है?
क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? by 25. 10 है एक्स मार्क्स वाली, आउट ऑफ टोटल 25 तो 2/5। वाई मार्क्स के आने के चांस ज़्यादा है, वाई मार्क्स के चांस है 3/5। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम? सब पर एक्स मार्क्स हो, सब पर माने 6 की 6 पर, 6 में से 6 की ये भी रिप्लेसमेंट है, तो 6 में से 6 पर एक्स मार्क्स है, एक्स मार्क्स वाली तो 6 बोल है, वाई मार्क वाली कोई नहीं है, 3/5 की, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 2 विल हैव वाई मार्क्स। 0 1 2 ये बताओ कैसे करेंगे? 0 वाई मार्क्स वाली 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2। कौन सी? वाई वाली, 0 1 2 वाई वाली देख लो, चलो वाई वाली 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये वाला निकालना है ना। जहाँ पर वाई मार्क्स वाली 2 से ज़्यादा ना हो, वाई वाली यहाँ पर 2 से ज़्यादा, ये नहीं लेना, वाई वाली 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, नॉट मोर देन 2 लेना, नहीं लेना, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 हो सकता है। ये 3 केस आएंगे, क्या लिखेंगे इन 3 केस को बताओ, कौन सा केस ले लें? एक्स ना, या तो एक्स लो तो 4 ले लो, या वाई ले लो 2 ले लो। ये लिख लो प्रोबेबिलिटी जबकि वाई वाली 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 हो या उससे कम हो, वाई मार्क्स वाली 2 या उससे कम, ये 3 केसेस आएंगे। इन 3 केसेस में वाई वाली 2 से ज़्यादा नहीं है, इसमें क्या करें? 2 वाई वाली है, कितने में से? 6. ये जो 6 बोल निकाले उसका एनालिसिस हो गए, 2 वाई के 4 एक्स के, 6 में से 2 तो वाई वाली है, ये वाली वाई वाली 2 है, 3/5 तो अंडरस्टूड है कि 4 एक्स वाली हो गई, ये वाली 4 हो गई। अब वाई वाली एक बोल है, कितने में से? 6 में से, इन 6 में से एक बोल तो वाई वाली है, ये तो एक है, तो 5 बोल एक्स मार्क्स वाली है। फिर वाई वाली कोई भी नहीं है, 6 में से वाई वाली कोई नहीं है, 0 है वाई वाली, जो वाई वाली 0, तो 6 की 6 एक्स की हो गई, तो ये आंसर है। ये किसका आंसर है? जब वाई वाली 2 से ज़्यादा नहीं है, 2 है वाई वाली, या 1 है या 0 है, 2 से ज़्यादा वाला केस लिया ही नहीं हमने। दीज आर द केसेस व्हेन द वाई इज नॉट मोर देन 2। सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट बताओ। एटलीस्ट 1 विल हैव एक्स मार्क्स, कौन सी? एटलीस्ट 1 का मतलब 1 या उससे ज़्यादा, ये निकालना है। एक्स वाली 1 या उससे ज़्यादा, इन सब का जो आंसर है वो निकालना है। तो 1 में से माइनस कर दो ये वाला आंसर, तो अपने आप ही एक्स वाली 1 या उससे ज़्यादा एटलीस्ट 1 बचेगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वेन एक्स इज 0, बताओ 1 माइनस 0 एक्स मार्क्स वाली है, कितने में से? इन 6 में से, 6 में से 0 बोला है एक्स मार्क्स वाली, कितनी बोला है? 0 एक्स मार्क्स वाली 2/5, जो एक्स मार्क्स वाली कोई भी नहीं है 0, तो 6 की 6 वाई वाली हो जाएगी। ये सोल्व करके जो भी आंसर है वो इसका आंसर है। एक्स मार्क्स और वाई मार्क्स वाली इक्वल है, वो तो हो ही सकती है इक्वल, तो कभी भी इक्वल जब होगी जब 3 एक्स की और 3 वाई की, 6 में से 3 एक्स के 3 वाई के, तो 6 बॉल में से इक्वल अगर है तो 3 एक्स की है तो 3 ही वाई की है, तो एक्स वाली जो बॉल है वो 3 है, तो 3 ही बॉल वाई वाली हो, तो ये क्या है? एक्स और वाई वाली इक्वल ही नंबर। नेक्स्ट सबसे लास्ट आंसर, एटलीस्ट 1 इज वाई मार्क। वाई मार्क वाली कितनी है? एटलीस्ट 1 का मतलब कौन सी? 1 से ज़्यादा वाई वाली है ना, ध्यान रखना, वाई वाली, ये वाली वाई वाली एटलीस्ट 1 होना चाहिए। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 और उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 1 का मतलब एक्स नहीं कह रहा है, वाई वाली क्या है उन्होंने, वाई वाली एटलीस्ट 1, ये सारा आंसर वाई वाला एटलीस्ट 1 वाला है ना। एटलीस्ट 1 का मतलब वाई वाली 1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होते 1, उसमें से ये वाला केस हटा दो, अपने आप ही 1 या उससे ज़्यादा आ जाएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कौन सी? एक्स वाई वाले केस ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ये 0, क्या 0? एक्स नहीं 0, कौन सा 0? वाई 0। वाई अगर 0 वाला केस हटा दे तो वाई एटलीस्ट 1 आ जाएगा, वाई 0। अब बताओ क्या लिखेंगे? 1 माइनस क्या 0 है? 6। 0 है क्या ये? वाई वाली 0 है 6 में से, इन 6 में से वाई वाली कोई नहीं है, 6 में से 0 बोल है वाई वाली जो है 3/5, वो कोई भी नहीं है 0, तो 6 की 6 बोल x की है, तो 2/5 की पावर 6, ये इसका आंसर है। याद है सब सबको?
फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स, रिपोर्ट ऑफ क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग ए डाई। एक स्पेशली डिजाइन डाई है, उस पे 1 2 3 4 6 नहीं है, उसके 3 फेसेस पर तो 1 है, 2 फेसेस पर 2 है और 1 फेसेस पर 5 है। 1 2 3 4 नॉर्मल नहीं है। इस डाई को जब भी थ्रो करेंगे क्या आएगा? 1 2 या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 5 और कोई नंबर नहीं आ सकता। उन्होंने कहा फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द मीन, किसका मीन? ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग दिस डाई। इस डाई को जब भी थ्रो करें, जो भी नंबर आए उनका एवरेज निकालना है। एवरेज में सबसे ज़्यादा तो 1 ही आ सकता है इसमें। 1 2 5 इनके एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। बताओ कैसे करेंगे? लेट x क्या डिनोट करेगा इसमें? नंबर। कौन सा नंबर? ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग दिस स्पेशली डिजाइंड डाई। जब भी इस डाई को थ्रो करें, जो भी नंबर आए उसको हम x कह रहे हैं। वो नंबर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 1 2 3 और 5 और तो कुछ नहीं हो सकता। मीन के लिए सबके अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्या इस डाई पर 1 आ सकता है? क्या इस डाई पर 2 आ सकता है? यस। इस डाई पर 5 भी आ सकता है। यस सर। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 फेसेस पर 1 है, आउट ऑफ 6 तो 3/6। 2 आने का केस क्या है? 2/6। इसका केस 1/6। अब मीन कैसे निकलेगा? xi दिया। x का मतलब जो भी नंबर ऑब्टेन हो रहा हो, वो नंबर या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। ये 1 की प्रोबेबिलिटी, ये 2 की, और ये क्या निकालना है? मीन। क्या करेंगे मीन के लिए? जो भी xi और pi को मल्टीप्लाई करके 3/6 4/6 5/6 कितना आएगा? 12/6। तो क्या आएगा इनका सम? जो भी pi xi का सम है वही मीन होता है। तो मीन कितना आएगा? 2। तो ऑन एन एवरेज कितना आएगा? मीन क्या है इसका? 1 to 5 में से 2 इसका एवरेज है। अगर सब कुछ क्या मतलब कैसे? 2 का मतलब जैसे मान लो एवरेज निकाला है ये, मान लो पहली बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, तो एवरेज हम कहें तो 1 to 5 का सम डिवाइड बाय 3 तो 8/3। वो एवरेज का मतलब 1 to 5 नंबर्स की एवरेज बताना है। जो भी नंबर आ गया ऑन एन एवरेज क्या है उसकी? सबसे ज़्यादा तो हमको पता है 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 के चांस सबसे कम है। ऑन एन एवरेज बताना है, उसका एवरेज क्या है। मान लो किसी ने 10 बार थ्रो करा, उनको टोटल डिवाइड बाय 10, तो क्या एवरेज आ गई वो बताना है। Next, A and B throw a pair of die. टर्न बाय टर्न। पहले A की बारी, उसको एक पेयर ऑफ डाई थ्रो करना है। उसके बाद B की बारी आई, उसने भी पेयर ऑफ डाइस, फिर दोबारा A की बारी आई, A के बाद B। तो इस तरह गेम चलता रहा। दे आर प्लेइंग ए गेम विद ए पेयर ऑफ डाइस। उन्होंने कहा जिसको भी 9 द फर्स्ट टू थ्रो 9, जिसको भी 9 आ गया वही गेम खत्म, वही जीत गया। मान लो कब जीत सकता है? मान लो पहले A ने थ्रो किया, उसको 9 नहीं आया, तो B की बारी आई, उसको भी 9 नहीं आया, तो फिर पेयर ऑफ डाइस पर, अकेली डाइस पर 9 कभी आ सकता है ना। 10-20 सालों तक आएगा, उसके बाद पता नहीं क्या आ सकता है। अभी तो नहीं आएगा, नियर फ्यूचर 10 इयर्स तक। पहले A की बारी आई, उन्होंने कहा जब भी 9 आ गया गेम खत्म, अपने घर जाओ। तो मान लो A को पहली बारी आ गया, खत्म। B को तो चांस ही नहीं मिला, गेम भी खत्म हो गया। तो A के जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि A को ज़्यादा चांस मिल रहे हैं। एक साथ नहीं है कि दोनों एक साथ कह रहे हैं अब थ्रो करो, नहीं। पहले A की बारी है, फिर मान लो A को 9 आ गया, गेम खत्म, आगे चलेगा ही नहीं, कोई केस नहीं होगा। मान लो A को 9 नहीं आया, तो फिर B की बारी आई, मान लो उसको 9 आ गया, B को भी 9 नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है पूरे दिन वो खेलते रहे, नहीं आया 9 किसी को। 24 घंटे भी खेल सकते हैं, 60 घंटे, 100 घंटे भी। प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या पता पहली थ्रो में आ जाए, क्या पता 1 लाख थ्रो में आए। 1 लाख थ्रो के लिए बहुत दिन लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं, किसी कम होते हैं। अब ये बताना है कि A के जीतने के चांसेस कितने हैं और B के कितने हैं।
प्रोबेबिलिटी Cases- ए के जीतने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे बी से ना। पहली बार बताओ पहले क्या करेंगे? पहले हम कह रहे हैं डिसाइड तो कर ले गेम में 9 आ भी सकता है, नहीं आ सकता। 9 आने के चांस कितने हैं पेयर ऑफ डाइस पर? अगर डाई पर 5 4 आए तो हम कह रहे हैं 9 4 5 6 3 3 6 4 और केसेस भी बनेंगे 9 के। और तो कोई केसेस नहीं है, तो कितने केसेस जबकि डाई है आपका 9 है 4 आउट ऑफ 36। टोटल 36 केसेस होते हैं पेयर ऑफ डाइस पर, उसमें 9 वाले सिर्फ ये 4 केसेस हैं। तो हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 आने का चांस है 1/9 4/36। ऐसा हो कि 9 ना आए, 9 के नोट नहीं आने के चांस है 8/9। पहले हम फर्स्ट भी कंसीडर ओनली दोज केसेस व्हेन ए इज विनिंग द गेम। ए कब जीतेगा गेम? 9 आएगा। 9 कब आएगा? या तो पहली थ्रो में, सेकंड में तो ये कभी जीत नहीं सकता, सेकंड बारी तो बी की है। हम कह रहे हैं मान लो ये गेम चला फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, मान लो हम कह रहे हैं गेम 10 बार चला, तो अंडरस्टूड टर्न बाय टर्न है। पहली बारी ए की, फिर बी की, फिर ए। अगर 10 बार चला तो ऐसे नंबर आया होगा। तो ए कब कब जीत सकता है? या तो फर्स्ट थ्रो में ए जीतेगा, ए को 9 आ गया, खत्म कहानी। नहीं तो ए कब जीतेगा? फर्स्ट थ्रो में अगर नहीं जीता तो थर्ड थ्रो आएगी कब? वो थर्ड थ्रो जब आएगी जब ए हारेगा, ए को 9 नहीं आया, उसके साथ साथ एज वेल एज साथ साथ बी को भी 9 नहीं आया, फिर साथ साथ इसको 9 आ गया ना। भाई ए के पास यहाँ तक गेम कब चलेगा? यहाँ तक गेम चला है तो इसको 9 नहीं आया, इसको भी 9 नहीं आया, इसको 9 आ गया, यहाँ तक चला। अगर ये यहाँ भी नहीं जीता तो फिर कब जीतेगा? इसमें भी नहीं जीता तो सेवंथ में, ऐसे चलता रहेगा इंफिनिटी तक। ए अगर फर्स्ट में जीतता है तो ऐसे जीतेगा, थर्ड में जीतेगा तो ऐसे, नहीं तो फिफ्थ में जीत सकता है। फिफ्थ में कब आएगा? फिफ्थ बारी कब आएगी? जब इसको 9 नहीं आएगा तो आगे चलेंगे साथ साथ एज वेल एज साथ साथ नहीं आया, साथ साथ इसको भी 9 नहीं, इसको भी 9 नहीं, फिर 9 आएगा और ऐसे अप टू इंफिनिटी तक चलेगा। कहाँ तक गेम चलेगा? इंफिनिटी। इसके चांस क्या है? एक 9 आने के चांस 1/9 प्लस 9 नहीं आया कितना है? 8/9 एज वेल एज साथ साथ, फिर 9 नहीं आया, फिर 9 आ गया 1/9 प्लस इसका चांस क्या है? 8/9 into 8/9 into 8/9 into 8/9 into 1/9 कहाँ तक चलेगा? ये जीपी है। ये क्या है? जीपी सम टू इंफिनिटी। अगर कोई जीपी में होता है a/1 माइनस r, a का मतलब क्या है? जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी 1/9 है, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो जो सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, दिस अपॉन दिस, तो 64/81 ये कॉमन रेशियो है इस जीपी का। तो 1 माइनस 64/81, तो सम टू इंफिनिटी ऑफ दिस जीपी इज 1/9 इनटू रिवर्स होकर 81/17। तो एक एक जीतने के चांस क्या है? 9 आउट ऑफ 17। दो ही प्लेयर है, अगर 17 में से 9 टाइम ए जीत रहा है तो बी कितने टाइम जीत रहा है? 8/17। तो बी के जीतने के चांसेस अपने आप आ जाएंगे 8/17। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मीनिंग आगे समझ क्वेश्चन क्या की बने? A and B are playing a game with a pair of dice. They have decided that whoever gets a sum of 9 he will win the game. What are the chances that A will win the game? What are the chances that B will win the game? पहले बताओ जीतने का चांसेस कब है? जो 9 आ सकता है। कितने केसेस में 9 आता है? 9 आने के 4 केसेस, या तो 6 3 पर 9 आता है, नहीं तो 3 6 पर, नहीं तो 5 4 4 5, ये 4 केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जीतने का चांस भी 9 आने का चांस है 1 आउट ऑफ 9, 9 ना आने के चांस, लूज करने के चांस है 8/9। पहले कौन से केसेस देखेंगे? एक कब जीत सकता है? जब भी उसकी बारी आएगी। तो फर्स्ट थ्रो में जीत सकता है, ठीक है, फर्स्ट थ्रो में जीते तो मतलब ए को 9 आ गया, कहानी खत्म। और कब जीत सकता है? थर्ड थ्रो कब आएगी? जब पहले 9 नहीं आए, साथ साथ उसके साथ साथ दूसरे में भी 9 नहीं आया, फिर तीसरे में 9 आ गया, उससे नेक्स्ट 5वीं बार पे। इसको हम ऐसा कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग द गेम। बस खत्म। नॉट का मतलब नॉट विनिंग द गेम,
ए या तो फर्स्ट थ्रो में जीतेगा, नहीं तो ए कब जीतेगा? थर्ड थ्रो कब आएगी? जब पहले ए नहीं जीतेगा, नॉट जीतेगा, इसके साथ साथ एज वेल एज बी भी नहीं जीत रहा, फिर ए की बारी आएगी, वो जीत गया। नेक्स्ट क्या हुआ? थर्ड थ्रो में भी नहीं जीता तो चांस कब है उसका? फिफ्थ थ्रो में जीतेगा। फिफ्थ थ्रो कब आएगी? जब ए हारेगा, एज वेल एज बी भी लूज कर जाए, फिर उसके बाद ए लूज कर जाए, फिर बी लूज कर जाए, फिर ए जीत जाए। प्लस अप टू जीतने और हारने के दोनों के सेम चांस है, जीतने का भी ये, हारने का भी है, चाहे ए हो चाहे बी हो। तो ए इज विनिंग द गेम, उसको तो 1/9 प्लस इसमें क्या लिखेंगे? ए नहीं जीत रहा, क्या आएगा? 8/9 क्या ए इज नॉट विनिंग द गेम, तो 8/9 एज वेल एज ये भी नॉट है तो 8/9, ये जीत रहा है तो 1/9 प्लस इसमें क्या आएगा? 8/9 ठीक है, आपका जाने का टाइम हो गया सकता है, अब भागने की तैयारी में आप किशन थोड़ा अट जाना सबसे पहले भागे बहुत स्पीड से। 8/9 किशन मैंने अलर्ट कर दिया, देखो आप इधर ही बैठे हो ना, 5 मिनट बहुत तेज भागे। ए इज नॉट विनिंग द गेम, ये कहाँ तक चलेगा ऐसे? क्या होता है सब इन्फिनिटी जीपी में? ये अपॉन 1 माइनस, ये का मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो तो साफ दिख रहा है 1/9 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज कॉमन रेशियो? 64/81 64 नंबर 64 बोला है। 10 का डिफरेंस तो यहाँ तक फर्क पड़ गया। दिस अपॉन दिस, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो आपने एक्चुअली बोला तो 64 बोला था, मुंह कहाँ तक रखा था वो? ये देख रहे रिकॉर्डिंग पक्का 54 होगा। ये वो वाली कैमरे में इसमें वॉइस कम है, ऑडियो बढ़ता है। 17 जाएगा 17/18, सही तो कर रहे थे। तो ए के जीतने के चांसेस क्या है? 9/17 तो बी के 8/17 जो 8/9 8/9 ये भी 1/9 है ना। कॉमन रेशियो में कुछ नहीं करना, जो भी है इसको इससे डिवाइड कर दो, 64/80 बन जाएगा। कॉमन रेशियो सेकंड अपॉन फर्स्ट, ये पक्का के समझ। अब आगे से हम ये इक्वेशन है वैसे, लेकिन उसमें एक प्लेयर और ऐड हो गया एक्स्ट्रा, 3 जने हैं ए बी सी, दे आर प्लेइंग द सेम गेम। ए बी सी आर प्लेइंग ए गेम, उन्होंने यही रूल बना दिया कि जिसको भी 9 आए वही गेम खत्म। ए के जीतने के चांसेस कितने हैं, बी के कितने, सी के कितने? सबसे ज़्यादा चांस ए को मिलेंगे, बाकी दोनों क्या आता है, ए को पहले 9 आए, दोनों को चांस ही नहीं मिला। फिर बाई चांस ए को ना आए, बी को आ जाए, सी को फिर भी नहीं मिला ना, तो सबसे कम चांस इसके होंगे, सब बीच में इसके सबसे ज़्यादा। वही है 9 का, बताओ कैसे करेंगे? पहले 9 आने का चांस क्या है पेयर ऑफ डाइस पर? 6 3 3 6 5 4 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 आने का चांस है 4 आउट ऑफ 36, दैट मींस 1/9, और 9 ना आने का चांस बहुत ज़्यादा है 8/9। पहले तो वही करेंगे, ए के निकाल लो, फिर बी के निकाल लो, 1 में से हम दोनों को माइनस कर दो, तो किसका बचेगा? सी का। ए वाले तो वही आंसर होगा, सेम ए वाले सेम आंसर आएगा, क्यों? सेम ही तो आएगा, जो भी निकाला ए का तो वही चांस होगा, ये तो फर्स्ट ही है भाई। ये कह रहे हैं बिल्कुल सेम आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। ए कब जीत सकता है? या तो फर्स्ट रो में, नहीं तो कब जीतेगा? ए की बारी दोबारा कब आएगी? मान लो ये यहाँ नहीं जीता तो कब जीतेगा? जब ए लूज करेगा पहले, उसके साथ साथ बी भी लूज करेगा, सी भी लूज करेगा, फिर ए जीत सकता है, या तो इसमें, नहीं तो छोड़ो। नेक्स्ट कब आएगा? बताओ। ए डॉट, एक सुन लो भाई, ये उल्टा यू, बी नॉट, फिर वही सी नॉट, ए नॉट, अभी भी नोट। हाँ क्या? अरे ये तो जिता रहे हैं मुझे। हाँ, फिर बी नॉट आएगा अब सर। वो केस जीते जब ए इज विनिंग द गेम, नॉट लूजिंग द गेम। आगे और होगा सर। हाँ आगे वो बी नॉट, फिर वही सी नॉट,
फिर वही फिर ए उस वही इंटरसेक्शन एक नोट करते हैं कौन सा कम है एक फर्क है इसमें एक का डिफरेंस है कौन सा सही लग रहा है ठीक है सर ठीक है पहले ए इज नॉट फिर बी नॉट फिर सी नॉट फिर ए नॉट बी नॉट सी नॉट अब ए जीतेगा ऐसे अब इसका आंसर क्या होगा ए इज विनिंग द गेम ठीक है 1/9 प्लस ए इज लूजिंग द गेम तो साथ साथ ए भी और साथ साथ एज वेल एज ए भी अब ये जीत रहा है तो 1/9 ऐसे कहां तक चल सकता है सम टू इंफिनिटी क्या होता है जीटी में a upon 1 minus sum to infinity अक्षय आप तो कह रहे थे मैं बीमार चल रहा था कई दिनों से अब बातें तो ऐसे कर रहे हो इतने एक्टिव वे में सम टू इंफिनिटी क्या होगा अक्षय बताओ a upon 1 a का मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है वही a है 1/9 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है जो ये आंसर है इसको इससे डिवाइड करा 1/9 करके क्या आएगा 512 अपॉन 729 ठीक है तो ये 1/9 इनटू रिवर्स हो जाएगा 729 अपॉन 270 तो 81 चांस है ए के कितने चांस है 81 ए के 81 टाइम वो जीतेगा आउट ऑफ ऑन एन एवरेज 270 में ए अब बी के बताओ कैसे निकालेंगे चांसेस ये तो ए जीत रहा है 3 है ना तो बी का निकालना पड़ेगा फिर 1 में से माइनस करें तो सी का आएगा सर हां तो लास्ट है क्या वो जो बनाया हुआ था बी एंड नॉट इन द यू क्या वो तो ए के जीतने के चांसेस थे कब कब आया जीत कैसे सकता है देखो 3 जने केस खेले ना पहले ए कब जीत सकता है या तो पहली बार चांस मिला ये जीत जाए फर्स्ट टाइम ये जीता फिर दोबारा कब आएगा उसका चांस पहले ए मान लो हारेगा पहले या तो ए फर्स्ट गेम में जीत सकता है नहीं तो ए हारेगा फिर बी भी लूज करेगा फिर सी भी लूज करेगा तो ए आएगा जीतने का चांस है ना उससे नेक्स्ट टाइम में कब जीत सकता है मान लो यहाँ भी नहीं जीता फर्स्ट थ्रो में हम कह रहे हैं फोर्थ में भी नहीं जीता तो अगला चांस कब जीतेगा वो जब सारे हार जाएंगे 7th में जब ए लूज करेगा साथ साथ बी भी सी भी फिर ए भी फिर बी भी सी भी अब अगर एक ही बार है वो जीत जाए तो जीत सकता है नहीं तो उससे नेक्स्ट नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट है ना तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा पहले ए जीत रहा है फिर ये हार है ऐसा अब ए का तो कर लिया बी का करना है वी विल कंसीडर दोस केसेस वेयर बी इज विनिंग द गेम बताओ अमिता बताओ कैसे करना है ए का तो कर लिया ना हमने अब बी का निकाल रहे हैं 1 में से माइनस कर रहे हैं बी की बारी डायरेक्ट नहीं आएगी टर्न बाय टर्न बी की बारी जब आएगी जब ए हार जाएगा ए लूज कर जाएगा उसके बाद बी जीत जाए तो बी जीत सकता है अगर यहाँ भी नहीं जीता बी तो नेक्स्ट टाइम कब जीतेगा बताओ ए नॉट फिर सी नॉट फिर बी ऐसे जीत सकता है बी नहीं तो नेक्स्ट नेक्स्ट है ना अब इसका आंसर क्या आएगा ए तो जीत नहीं रहा था 8/9 साथ साथ एज वेल एज बी जीत रहा है तो 1/9 प्लस ए लूज कर रहा है 8/9 बी लूज कर रहा है सी भी लूज 8/9 ए 1/9 फिर 1/9 अब टू अब सम टू इंफिनिटी क्या होता है जीपी में ए ये ध्यान रखना ए 8/81 ये ए है फर्स्ट टर्म तो सम टू इंफिनिटी निकालना है तो a अपॉन 1 माइनस r a का मतलब ये फर्स्ट टर्म तो 8/81 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इस सेकंड टर्म को इससे डिवाइड कर दो वही आता है 512/729 तो 8/81 into 729 अपॉन 270 81 9 जा 72 चांस है उसके कितने चांस है बी के 72 टाइम कितने में से 217 बाकी 217 में से जो भी केसेस बचे देन सी ये कितना बचा प्लस कर देंगे माइनस कर देंगे 74 हां वही तो ए के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ज़्यादा चांस मिला है बी के उससे थोड़े कम है सी के सबसे कम चांस है रेशियो पूछे तो रेशियो में डिवाइड कर दो ये रेशियो उनके मीनिंग का होमवर्क तो नेक्स्ट टाइम को हम सीखेंगे तो और अभी आराम से अच्छी बात है इंटीग्रेशन कर देते हैं ऐसा देखिए तो सही है 1 to 50 है
सर मैम उसके बाद भी अब टेंजेंट नॉर्मल कर वो भी हो गया सर, वो भी हो गया। हो गया हाँ सर ए वाले ठीक है हाँ ये सर प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक राइट पूरा 40 to 50 राइट पूरा करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा भी कंप्लीट कर टेस्ट ठीक है, वैसे सर। डिफरेंशियल और प्रोबेबिलिटी 40 to 50 डिफरेंशियल पूरा नहीं हुआ अभी चल रहा है डिफरेंशियल चल रहा है कर लो वो अगली बात देखेंगे बीच में जो करते रहो थोड़ा सा टच में रहोगे ठीक है प्रोबेबिलिटी टाइम लगेगा अभी 4 क्लास हो 10 ही क्वेश्चन लगा वो 12 की जगह टेंडर नॉर्मल कर देना इंटेलेक्शन देना आप इंटेलेक्शन देना कोई कभी जाए कभी जाए खाली स्कूल का एक वेडनेसडे सैटरडे वेडनेसडे 6 to 8 सैटरडे 6 to 8 ये अभी निकाला है क्या क्या ये